एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मटेरियल्स क्या होते हैं। इन टर्म्स का दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम अपनी हायर स्टडीज़ में जाते हैं। एक साइंस के स्टूडेंट को दोस्तों इन दोनों टर्म्स का मतलब बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए। इन दोनों की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं होमोजीनियस मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और उनका एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ये है, अ मटेरियल ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दैट कैन नॉट बी मैकेनिकली सेपरेटेड इनटू डिफरेंट मटेरियल्स। दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर ये है कि होमोजीनियस एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका कंपोजिशन कैसा होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, चाहे आप उसे किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए, ठीक है। और दैट कैन नॉट बी मैकेनिकली सेपरेटेड, और दोस्तों उसे हम किसी भी तरीके से, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बना है, हम उन्हें किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। यही दोस्तों डेफिनेशन होती है किसकी, होमोजीनियस मटेरियल की। अब दोस्तों एक और डेफिनेशन या फिर कह लीजिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होमोजीनियस मटेरियल में ये है, a homogeneous material is one whose physical properties such as density do not change from one point to another point। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, होमोजीनियस मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी वो चेंज नहीं होती एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये आपको बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए यहाँ पर ये आपके पास एक किसी भी मेटल की रोड है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये इसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर सर्कुलर लिया है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप इसके क्रॉस सेक्शन पर कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लीजिए या फिर आप बहुत सारे पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये बहुत सारे पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन पॉइंट को देखने के बाद मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी पॉइंट पर इस मेटल की डेंसिटी देख लूं तो दोस्तों वो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसकी प्रॉपर्टी में इन पॉइंट पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों यही क्या होता है, यही हमारे होमोजीनियस मटेरियल होते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि दोस्तों हमारी जितनी भी मेटल होती हैं, चाहे वो आयरन, कॉपर, एलॉय भी, जो दोस्तों एलॉय भी होते हैं वो भी दोस्तों हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस मटेरियल के एग्जांपल होते हैं। क्योंकि दोस्तों हम एलॉय में से जब हमने उसको एलॉय बना दिया टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल के थ्रू, तो दोस्तों उनको हम किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। ये एक होमोजीनियस का एग्जांपल होता है। अब जैसे कि हम बहुत सारी टर्म सुनने में आती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर वगैरह वगैरह भी आती हैं। तो दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक बीकर है, इसके अंदर दोस्तों मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर मैंने वाटर फिल किया हुआ है और दोस्तों इसके अंदर मैंने शुगर डाली हुई है। तो दोस्तों इनका जो सॉल्यूशन बनेगा, इनका भी सॉल्यूशन दोस्तों क्या ऐसा होगा, होमोजीनियस ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों हम इन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको होमोजीनियस की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इनका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा हेट्रोजीनियस मटेरियल क्या होते हैं। तो दोस्तों हेट्रोजीनियस मटेरियल बिल्कुल अपोजिट होता है किसका, होमोजीनियस मटेरियल का। तो यहाँ पर दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, अ मटेरियल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड इनटू डिफरेंट मटेरियल्स। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, उसका जो कंपोजिशन होगा, मतलब दोस्तों वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा अभी। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, कंपोजिशन होगा, और जो उसके डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल होंगे हम उन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। इस टाइप के मटेरियल को दोस्तों हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मटेरियल कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अ हेट्रोजीनियस मटेरियल is one whose physical properties such as density change from one point to another point। दोस्तों मान लीजिए कि फिर से मैं आपको वही एग्जांपल समझा दूं, रोड का लेकर मैं आपको फिर से वही एक एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए फिर से आपके पास हो एक रोड और यहाँ पर ये फिर से इसका क्या है, एक क्रॉस सेक्शन है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पर प्रॉपर्टी चेक करूंगा तो दोस्तों हर पॉइंट पर इसकी अलग अलग ही क्या मिलेगी, मुझे अलग अलग ही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये हेट्रोजीनियस समझ में आ चुका है। यहाँ पर मैंने आपको इसके दोनों पॉइंट अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, दोबारा से रिपीट करके देखते रहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार में ही। अब यहाँ पर मैं आपको हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये मेरे पास कोई भी एक क्या है, ये एक मेरे पास एक बीकर है। मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक बीकर है। इस बीकर में दोस्तों मैंने क्या किया है, ये पूरा किससे फिल है, ये एक पूरा वाटर से फिल है, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए यहाँ पर ये कोई भी एक ऐसा मटेरियल है जो इसमें बिल्कुल सोल्यूबल नहीं हुआ। मान लीजिए कि या फिर ये या तो एक लकड़ी का बरूदा भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, जिसे हम सॉडस्ट कहते हैं,
ठीक है दोस्तों, या फिर ये रेत भी हो सकता है, सैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इस सॉल्यूशन में से हम वाटर को अलग और इस सैंड को अलग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, प्रोसीजर हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा जो कंपोजिशन होता है जिसे हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसी टाइप को दोस्तों हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मटेरियल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।